मैं अपना सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरु महाराज जी के चरणों में एक प्रार्थना करना चाहूंगी सब संगत की तरफ से। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, सुख में उछले ना हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, हो सके तो करे हम भलाई, हर बुराई से बचते रहे हम, नेक राहों में आए जो मुसीबत, हंसते हंसते ही उसको सहे हम, हंसते हंसते ही उसको सहे हम, हर बेगाने को कर ले जो अपना, मधुर वाणी हमेशा ही बोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, हमको कुंदन बना दो गुरु जी, लाख चाहे पड़े क्यों न तपना, कुछ भुगतान हो जाए पिछला, कुछ अगला सवर जाए अपना, कुछ अगला सवर जाए अपना, तेरी करुणा की गंगा में गुरु जी, काले कर्मों के हम मैल धो लें, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, तेरी इच्छा बिना कुछ न होता, तेरे हाथों में सृष्टि की डोरी, तुमसे क्या गुरु जी रखे छुपा के, तुमसे किस बात की फिर है चोरी, तुमसे किस बात की फिर है चोरी, किस पटारी में क्या है तू जाने, इसको खोले के या हम न खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, सुख में उछले ना हम दुख में डोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। ऐसा वरदान दे दो गुरु जी, ऐसा वरदान दे दो गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो सत्संग शेयर करने की सेवा मिलती है, ये भी जब गुरु महाराज जी का हुक्म होता है हम तभी शेयर कर सकते हैं। सब कुछ उनकी आज्ञा से ही होता है। गुरु महाराज हैं तो हम तो उनके हाथों की सिर्फ कठपुतली हैं। तो संगत जी, आज मैं आप सबके साथ अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ कि गुरु महाराज जी ने कैसे मुझे अपने साथ जोड़ा, कैसे मेरी जर्नी गुरु महाराज जी के साथ शुरू हुई। मेरा बेटा 10 महीने का था, उसको बार बार फीवर
और लूज़ मोशन की प्रॉब्लम हो रही थी। तो जैसे कि 10 महीने के बच्चे जब होते हैं तो उनके टीथ वगैरह आते हैं, तो हमें भी यही लग रहा था। हम उसको 2-3 डॉक्टर्स के पास लेके भी गए। जैसे उसको एक डॉक्टर के पास आराम नहीं आया, तो हम उसको दूसरे डॉक्टर के पास लेकर गए, दूसरे के पास नहीं आया, हम तीसरे के पास लेकर गए। तो सबने यही बोला कि इस मंथ में जैसे बच्चों के टीथ आते हैं, तो उस वजह से इसको बार-बार फीवर हो रहा है और इसको लूज़ मोशन हो रहे हैं। बट संगत जी, जो इसको फीवर हो रहा था, वो फीवर ऐसा था कि जैसे इसको 2 दिन फीवर रहता, फिर उतर जाता, फिर इसको फीवर हो जाता और वो फीवर इसका उतरने में नहीं आ रहा था, मतलब बार-बार चढ़-उतर रहा था। तो इसी बीच राखी आने वाली थी, तो मेरी बड़ी सिस्टर जो कि जालंधर में रहती हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया कि रजनी घर जाना है राखी पर। तो मैंने उनको बताया कि दीदी बेटे की ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो शायद मैं राखी पर नहीं जा पाऊँगी। और डॉक्टर्स मतलब उनसे मेडिसिन भी ले रही हूँ पर बच्चे को आराम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, मम्मा के पास भी मतलब वहाँ पर भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, तो हम वहाँ दिखा लेंगे इसको। तो मैंने भी बोला ठीक है। तो हमने डॉक्टर से जो इसकी मेडिसिन ली हुई थी वो मैंने साथ में रखी और हम घर जाने के लिए रेडी हो गए। तो रास्ते में इसको थोड़ा-सा फ़ीवर हुआ। मैंने इसको जो डॉक्टर ने मेडिसिन दी थी वो दे दी और हम सैटरडे इवनिंग को मेरी मम्मा के घर पहुँच गए। मम्मा के घर पहुँचे तो उस दिन ये ठीक था। नेक्स्ट डे संडे था तो उस दिन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हमने बोला कि फिर हम मंडे को दिखा लेंगे डॉक्टर को, क्योंकि इसकी तबीयत ठीक लग रही थी उस दिन। तो संडे को मॉर्निंग में मैं अपने बेटे के साथ खेल रही थी, तो एकदम से इसने आँखें जो है ऊपर की ओर, इसकी आँखें ऊपर की ओर हो गई, इसके हाथ-पैर टेढ़े हो गए और उसके मुँह से झाग निकलने लग गई। मैं इसकी ऐसी कंडीशन देख के एकदम डर गई। मैंने मम्मा को आवाज़ लगाई कि मम्मा देखो जल्दी आओ, इसको क्या हो गया है? तो मम्मा जल्दी से आए और उन्होंने भी इस कंडीशन देखी, वो इसको फटाफट से हॉस्पिटल लेकर गए और डॉक्टर को इमरजेंसी में बुलाया। डॉक्टर ने जब बेटे की कंडीशन देखी तो उसने मम्मा को बोला कि आप इसके पेरेंट्स को बुलाओ। मम्मा ने मुझे कॉल किया और उन्होंने बुलाया कि डॉक्टर बुला रहे हैं। मैं जब डॉक्टर के पास पहुँची तो पहले तो डॉक्टर ने बहुत डाँटा। उन्होंने बोला कि आपने बच्चे की क्या कंडीशन करी हुई है, आपको पता नहीं है? तो मुझे तो समझ नहीं आई, क्योंकि हम तो डॉक्टर से इसको चेक करवा रहे थे, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे टीथ आ रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी, वो जो इसको बार-बार फ़ीवर हो रहा था, या जो लूज़ मोशन इसके नहीं हट रहे थे, नहीं रुक रहे थे, उसकी वज़ह से इसको जो फ़ीवर है वो अंदर ही अंदर, मतलब वो फ़ीवर जो है वो इसको इन्फेक्शन हो गया और इसको हाई ग्रेड फ़ीवर हो गया जो कि इसके ब्रेन में चढ़ गया था। इतना हमें भी नहीं पता था। जब हम डॉक्टर के पास पहुँचे तो उसने हमें बताया कि इसको जो फ़ीवर है वो हाई ग्रेड फ़ीवर है जो इसके दिमाग में चढ़ गया है। तो उन्होंने बोला कि आप पहले हमें लिख कर दे दो, क्योंकि हम गारंटी नहीं लेते कि ये बचेगा, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। तो संगत जी, इतना सुन के मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई कि मतलब फ़ीवर हो रहा था वो मुझे भी पता है, पर इसकी कंडीशन इतनी खराब है, ये हमें पता ही नहीं लगा कि मतलब जैसे बच्चा फ़ीवर में सुस्त रहता है, वो तो हमें पता था कि मतलब फ़ीवर है, तबीयत ठीक नहीं है तो ऐसे, पर इसको इतनी ज़्यादा अंदर से प्रॉब्लम है ये हमें पता ही नहीं चला। तो मैंने उसको साइन करके दे दिए, डॉक्टर को साइन करके दे दिए और अपने हस्बैंड को भी कॉल कर कर बोल दिया कि डॉक्टर ने ऐसे बोला है और उन्होंने मुझसे रिटर्न में ले लिया है, तो आप भी जल्दी से आ जाओ। तो डॉक्टर ने इसका ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसको बर्फ की सिल्ली पे लेटाकर बर्फ के पानी के पट्टियों से इसका फ़ीवर उतारा और जब इसका फ़ीवर उतर गया, तो उन्होंने बोला कि अभी हम पहले इसको चेक करेंगे कि जैसे इसका फ़ीवर जो ब्रेन में चढ़ गया है, कहीं इसके मेमोरी पे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा है। तो संगत जी, उस टाइम अभी हम गुरुजी से जुड़े नहीं थे, पर शायद कहीं न कहीं उनका हाथ तब भी हमारे सर पर बना हुआ। तो मैं जितने भी देवी-देवताओं को पूजती थी, मैंने सबके आगे अरदास की, मन्नतें माँगी कि मेरे बेटे को बचा दो। तो संगत जी, ये 24 डेज़ तक हॉस्पिटल में एडमिट रहा। जो इसका ट्रीटमेंट था, जो इसके टेस्ट वग़ैरह होने थे, वो सारे डॉक्टर्स ने किए और हमारी जो राखी थी, वो हॉस्पिटल में ही निकली। मेरी बेटी ने इसको राखी बाँधी और डॉक्टर ने वो 2 मिनट बाद उतरवा दी, क्योंकि इसके हाथ पे कैनुला लगा हुआ था, नोज़ पे ऑक्सीजन पाइप थी। कंडीशन मतलब बहुत ज़्यादा खराब थी। मैं मतलब बच्चे के साथ उसको गोदी में ही लेकर बैठे रहना, क्योंकि 10 महीने का बच्चा था, उसको गोदी में लेकर बैठे रहना। तो 24 डेज़ हमने ऐसे ही हॉस्पिटल में निकाले। जब उन्होंने इसको डिस्चार्ज किया तो उन्होंने बोला कि ये मत समझना कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो गया है। अब आपको लुधियाना जाकर
इसका सीएमसी से ट्रीटमेंट कंटिन्यू करवाना पड़ेगा। तो संगत जी मैं फिर परेशान कि अभी भी इसकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। तो मैं लुधियाना आ गई और नेक्स्ट डे इसका सीएमसी जाकर इसका कार्ड बनवा लिया और उनको सारी इसकी केस हिस्ट्री बताई कि इसके साथ ये प्रॉब्लम हुई थी, इसको ये मेडिसिन इसकी चल रही हैं और ये टेस्ट हुए हैं। पर संगत जी उन्होंने इसके टेस्ट सारे दोबारा किए और जो दोबारा टेस्ट भी किए तो भी उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल ही आई। उनको समझ नहीं आ रहा था इसको बार-बार फीवर क्यों हो रहा है, क्योंकि जब मैं लुधियाना आ चुकी थी तब भी इसको बार-बार भी फीवर हुए जा रहा था। और इसको जैसे ये 1 हफ्ता ठीक रहता, इसको फिर हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता, फिर कुछ दिन ठीक रहता, फिर हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता। इसकी यही कंडीशन चल रही थी। तो सीएमसी के डॉक्टर्स ने हमें बोला आप एक बार इसकी एमआरआई करवा लीजिए। मैं बहुत परेशान कि इतने छोटे बच्चे की एमआरआई करवानी पड़ेगी। हम बड़े भी होते हैं तो डर जाते हैं एमआरआई के नाम पे और ये तो बहुत छोटा-सा बच्चा है, 10 महीने का बच्चा है। पर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो उन्होंने हमें एमआरआई के लिए डेट दे दी और हमने इसकी एमआरआई भी करवा ली। और संगत जी जब एमआरआई की रिपोर्ट आई वो भी नॉर्मल, उसमें भी कुछ भी नहीं आया। तो डॉक्टर्स ने इसके जो सारे टेस्ट दोबारा भी किए थे, वो उसमें भी कोई मतलब रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, एमआरआई में भी कुछ नहीं आया, पर इसकी प्रॉब्लम वही थी कि इसको बार-बार फीवर होता था और फिर कुछ दिन बाद उतर जाता और फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता। तो उनको भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। बस वो कोई ना कोई टेस्ट करते रहते, मेडिसिन देते और घर भेज देते। तो इसको उन्होंने जो फ़ीवर उतारने के लिए सिरप दिया हुआ था, वो नॉर्मल पैरासिटामोल नहीं था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिरप था और उसके साथ उन्होंने इसकी एक टैबलेट दी थी फ्रीज़ियम जो कि अब बैन हो चुकी है और वो इतनी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन है, उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। बट उन्होंने कहा था इसका अगर फ़ीवर उतर भी जाए, तो भी उसके 3 दिन बाद तक इसको ये कंटिन्यूअसली टैबलेट देनी ही देनी। तो उन्होंने बोला कि आपको इसका 5 साल तक बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि इसको 99 भी फ़ीवर आपको नहीं होने देना। तो संगत जी उस टाइम में मतलब मैं इतनी डिप्रेस हो चुकी थी कि पूजा-पाठ बिल्कुल छोड़ चुकी थी। पूजा-पाठ में मन ही नहीं लगता था। पहले जो मैं थोड़ा बहुत पूजा-पाठ करती थी, वो भी बिल्कुल छूट गया, जोत जगाना छूट दी और मैं मतलब इतनी पागलों वाली कंडीशन हो चुकी थी कि अगर बेटा ऐसे नॉर्मली भी सोया होता था ना, तो उसको मैं चेक करती रहती थी, कहीं फ़ीवर में तो नहीं सोया हुआ है। और उस टाइम मेरे पास एक मेरी 5 साल की बेटी भी थी। तो उसको स्कूल भेजना, हस्बैंड को जॉब पे भेजना, उसके बाद इसका हर दूसरे दिन इसको लेकर हॉस्पिटल जाना चेकअप के लिए और इसका हर हर हफ्ते कोई ना कोई वो टेस्ट करते ही रहते थे। तो ऐसे ही चलता रहा, 1 साल निकल गया, 1.5 साल निकल गया, ये प्रॉब्लम ऐसे ही चलती रही। और उस टाइम में मेरा मतलब पूजा-पाठ में मन नहीं लगता था, तो एक बार मेरे मम्मा मेरे पास आए और वो गुरु महाराज जी का मेरे पास स्वरूप लेकर आए, जिसको हम सब गुरु महाराज जी का रॉक स्टार वाला स्वरूप कहते हैं, वो लेकर आए। तो वो बोले कि बेटा आप ना इनको मानो। तो मैंने बोला मम्मा अब आप किनको ले आए हो? ये किनकी फ़ोटो है? तो गुरु महाराज जी मुझे माफ़ करें क्योंकि मुझे उस टाइम गुरु महाराज जी का बिल्कुल भी नहीं पता था। उनकी महिमा का मैं बिल्कुल जानती ही नहीं थी। तो मम्मा कहते हैं कि बेटा ये बहुत मतलब इनकी बहुत मानता है, तुम भी इनको मान के देखो। तो मैंने मतलब मन नहीं था, कहते हैं ना वो बेमने से मैंने वो गुरु महाराज जी का स्वरूप लिया और मंदिर में रख दिया। पूजा-पाठ मैं पहले ही नहीं करती थी, तो मैंने ऐसे ही मंदिर में रख दिया। तो जाते-जाते मम्मा ने मुझे इतना ज़रूर बोला था कि बेटा आप ना इनके यूट्यूब पर और फ़ेसबुक पर मतलब गुरु महाराज जी के सत्संग आते हैं, आप वो सुना करो। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैंने ऐसे ही बोल दिया पर मैं सुनती नहीं थी। तो ऐसे ही एक बार मतलब बेटा इसको फ़ीवर हुआ था और मैं गुरु महाराज जी का सत्संग लगा लिया, रात का टाइम था। पर संगत जी उस टाइम जैसे सत्संग जो चल रहा था, जो आंटी अपना सत्संग शेयर कर रही थी, मेरा सत्संग में मन नहीं लगा। मैंने कहा ये सब ना ऐसे ही होते हैं सत्संग, ऐसे ही रिकॉर्ड किए होते हैं। और गुरु महाराज से बहुत-बहुत मैं माफ़ी माँगना चाहती हूँ इस बात की। और मैंने वो सत्संग बंद कर दिया और मैं सो गई। ऐसे ही कुछ दिन चलता रहा। फिर एक बार दोबारा मैंने मतलब ऐसे ही फ़ोन देखते-देखते एक आंटी अपना सत्संग शेयर कर रहे थे, वो सत्संग चल गया और मैंने उस दिन वो सत्संग सुना। और वो आंटी भी अपने बेटे का ही सत्संग शेयर कर रही थी कि गुरु महाराज जी ने उनको कैसे ब्लेस किया। वो मैंने सुना तो मतलब थोड़ा अच्छा-सा लगा। उसके बाद फिर मैंने धीरे-धीरे करके
गुरु महाराज जी के सत्संग सुनने शुरू कर दिए। और मुझे गुरु महाराज जी के तब मंत्र जाप का, जल प्रसाद का ऐसे कुछ भी पता नहीं था। तो एक बार फिर मम्मा का फ़ोन आया कि बेटा हम लोग ना बड़े मंदिर जा रहे हैं, तुम लोग भी आ जाओ। तो मैंने बोला ठीक है। शायद गुरु महाराज जी ने तब अपना मुझे बड़े मंदिर आने का बुलावा भेजा और मैंने कहा ठीक है। तो हम लोग यहाँ से गए और यमुनानगर से बड़े मंदिर के लिए बसें जा रही थी। तो हम लोग बस में बैठ के गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर पहुँचे। बड़े मंदिर पहुँच के बहुत अच्छा लगा, जैसे कि हम हेवन में आ गए हैं। बड़ा-सा शिवलिंग देख के मतलब मन को इतनी खुशी हुई ना, बहुत अच्छा लगा और शब्द गुरबानी अंदर चल रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो मुझे मम्मा ने इतना बताया था कि बेटा आपको यहाँ पर जो भी प्रसाद मिले, जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद जो भी मिले, वो पूरा फिनिश करना। तो मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने ये भी बोला था कि बेटे को भी ज़रूर खिलाना। तो मैंने बोला ठीक है। तो हमें वहाँ पर जो भी जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, हमने सारा खाया वो, सारा पिया। और उसके बाद जब लंगर प्रसाद की बारी आई तो मम्मा ने बताया था कि ऐसे अ, एक थाल में मतलब 4 संगत को लंगर प्रसाद मिलता है। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं गुरु महाराज जी के बड़े मंदिर गई थी। तो जब हम 4 संगत बैठे हुए थे, तो मैंने अपने बेटे को भी खिलाया जितना वो खा सकता था, बाकी जो भी था हम संगत ने खाया। तो उसके बाद लंगर प्रसाद किया, हमने दर्शन किए और मैं वापस लुधियाना आ गई। लुधियाना आ गई, फिर मैं ऐसे ही गुरु महाराज जी का मतलब शब्द गुरबानी चला लिया करती थी, भजन चला लिया करती थी। फिर मुझे तब मंत्र जाप का भी नहीं पता था कि मंत्र जाप की मतलब उसमें इतनी पावर है, मुझे तब मंत्र जाप का भी नहीं पता था। फिर कुछ दिन बाद मुझे ऐसे मम्मा का फ़ोन आया कि बेटा तुम मंत्र जाप भी चलाया करो सुबह के टाइम, शाम के टाइम, ऐसे चलते-फिरते भी आप मंत्र जाप सुन सकते हो, साथ में आप मंत्र जाप कर सकते हो। तो धीरे-धीरे मुझे मंत्र जाप की पावर का भी पता चला। तो ऐसे मैं फिर सुबह के टाइम मंत्र जाप चला लेती थी, शाम के टाइम मंत्र जाप चला लेती थी और साथ में खुद भी गाती रहती थी। फिर मुझे गुरु महाराज जी के जल प्रसाद का पता चला। तो फिर संगत जी मैंने वो धीरे-धीरे क्या किया कि जो मतलब जैसे अंदर से ही मतलब मुझे ऐसी फीलिंग आई कि वो जो मुझे डॉक्टर ने इसकी मेडिसिन दी हुई थी, जो वो स्ट्रॉन्ग सिरप दिया हुआ था फीवर उतारने के लिए, मैंने वो धीरे-धीरे इसका वो सिरप बंद कर दिया। उसकी जगह इसको नॉर्मल पैरासिटामोल देना शुरू कर दिया। इसकी वो प्रिज़म टैबलेट भी बंद कर दी। गुरु महाराज जी का जल प्रसाद देना शुरू कर दिया और मंत्र जाप तो सुबह-शाम चलाती थी। तो फिर मैंने धीरे-धीरे नोटिस किया कि जो इसको फ़ीवर होता था, पर इसकी वैसी कंडीशन नहीं होती थी कि जैसे इसको पहले फ़ीवर होता था, तो इसको मतलब वो फिट्स आ जाते थे और इसको हॉस्पिटल एडमिट करवाना पड़ता था। तो इसकी अब वैसी कंडीशन नहीं होती फ़ीवर, अब भी इसको मतलब तब भी इसको 102, 103 होता था, पर वो पैरासिटामोल सिरप देकर वो उतर जाता था। साथ में गुरुजी का मैं जल प्रसाद दे देती। तो वो जो गुरु महाराज जी ने मुझे वो जो बड़े मंदिर बुलाया था, वो शायद गुरु महाराज जी ने मुझे इसलिए बुलाया था कि उन्होंने मेरे बेटे को ब्लेस करना था। तो गुरु महाराज जी का मैं बहुत-बहुत शुकराना करना चाहूँगी कि उन्होंने जो मेरे बेटे का वो जो कष्ट 5 साल बाद कटना था, वो गुरु महाराज जी ने इसको वो 2.5 साल में इसका वो कष्ट कटवा दिया। क्योंकि हम इतने टाइम से सीएमसी में इसका ट्रीटमेंट करवाते रहे, समझ उनको भी कुछ नहीं आई। और उस टाइम पीरियड में मतलब हम फाइनेंशियली इतने वीक हो चुके थे कि जो इन-लॉज़ थे, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और फाइनेंशियली भी हम वीक हो चुके थे। जो सेविंग थी, वो सारी लगी जा रही थी और किसी ने मतलब उस टाइम में साथ नहीं दिया। थोड़ा बहुत जो सपोर्ट था, वो मेरे पेरेंट्स की तरफ से था, पर उनसे भी हम कब तक लेते। तो गुरु महाराज जी ने वो इसका जो कष्ट था, वो 2.5 साल में ही कटवा दिया। वो लंगर प्रसाद के थ्रू इसको ब्लेस करके और गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुकराना। गुरु महाराज जी हम उस टाइम मतलब मैं ये ज़रूर कहती थी कि पता नहीं कौन से कर्म हैं, जो बच्चे को भुगतने पड़ रहे हैं और जब डॉक्टर ने जब इसका ट्रीटमेंट किया था, जब मैं मम्मा के पास थी, उन्होंने भी यही बोला था कि ये शायद आपके कोई अच्छे कर्म हैं। आप ये समझिए कि ये इसकी दूसरी लाइफ ब्लेस की है भगवान ने। तो संगत जी वो जो लाइफ ब्लेस करनी है, वो लाइफ ब्लेस करने वाले कौन हैं? हमारे गुरु महाराज। वरना ऐसे तो डॉक्टर्स ने ये बोला था कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो 5 साल तक चलेगा, 5 साल तक इसका बहुत ध्यान रखना है। तो संगत जी वो गुरु महाराज जी हैं ब्लेस करने वाले। गुरु महाराज जी का तब भी कहीं न कहीं हाथ बना हुआ था और जैसा कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि 99% जो कर्म है, 90% जो कर्म है, वो मैं कटवा दूँगा, 10% तुम्हें भुगतने पड़ेंगे।
तो संगत जी वो जो 10% भी होते हैं ना, वो कब निकल जाते हैं हमें छूकर, ये हमें पता ही नहीं चलता। जब हमने गुरु महाराज जी ने जब हमारा हाथ पकड़ लिया है ना, तो वो जो 10% भी हैं हमारे कष्ट हैं, वो गुरु महाराज जी मतलब बहुत ही ऐसे वो कट जाते हैं, गुरु महाराज जी ऐसे कटवा देते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता वो कब हमें छूकर निकल गए। तो हमें गुरु महाराज जी का सुख वेले शुक्राना और दुख वेले अरदास करनी चाहिए हमेशा ही। मतलब हमें डावाडोल नहीं होना चाहिए कि अब जैसे दुख आ गए हैं तो हम कहेंगे आप ये क्या हो गया हमारे साथ, ये क्या हो गया, कैसे हो गया, ऐसा नहीं है। दुख वेले जो है वो अरदास कीजिए और सुख वेले शुक्राना कीजिए, और हर वेले शुक्राना तो करते ही रहिए। और ये जो दुख भी आते हैं ना, ये गुरु महाराज, मैं कहती हूँ ये जो मेरे बेटे के लिए ऊपर जो कष्ट आया है, वो इसीलिए आया है कि शायद उस वक्त हमें गुरु महाराज जी से जुड़ना था, गुरु महाराज जी ने हमें अपनी चरनी लगाना था, और गुरु महाराज जी ने ये जो कष्ट कटवा दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो मेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस की है। और संगत जी, हमने क्या कर्म किए हैं, हमारे क्या कार्मिक अकाउंट है, ये हम तो नहीं जानते हैं ना, ये सिर्फ गुरु महाराज ही जानते हैं। हम तो कर्मों से इतने खोजे हैं कि हम तो जानते भी नहीं हमने क्या क्या कर्म किए हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना मेरे बेटे का ये कष्ट कटवाने के लिए। और संगत जी, यहाँ पर मैं गुरु महाराज जी के लिए एक बहुत ही प्यारा सा भजन आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। सोनिया 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 सोनिया, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सो जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, दर्शन तेरा करके गुरु जी तन हो जावा, दर्शन तेरा करके गुरु जी तन हो जावा, मैं जो मंगा तेथो मंगा तेथो पावा, मेरे दाता जो भी मंगा तेथो मंगा तेथो पावा, तुइयो दाता सबना दा, तुइयो दाता सबना दा देवे सबनु रोजी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, आंदे जांदे हर सादे नल ऐब मैं कर दी, आंदे जांदे हर सादे नल ऐब मैं कर दी, तू बख्श दे नाए फिर भी ना चतराइयां छड़ दी, मेरे गुरु जी तू बख्श दे नाए फिर भी ना चतराइयां छड़ दी, हुन मुक्ति दे गुनाह तो, मुक्ति दे गुनाह तो मेरे प्रीतम जो जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, दिल विच होवे दुख जद तेरे दर आ जावा, दिल विच होवे दुख जद तेरे दर आ जावा, भर के नीर अखां विच तेरे तरले पावा, मेरे दाता भर के नीर अखां विच तेरे तरले पावा, दे दीदार नैना नू, दे दीदार नैना नू कोई मंग न दूजी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्मों को जी, कर दे आस रोज पुला तू बख्श देनाए,
कर दे आस रोज खुला तो बख्श देना है, कर दाए एहसान बड़े कुछ ना लेनाए मेरे दाता, कर दाए एहसान बड़े कुछ ना लेनाए। संगत तेरी सारी दीवानी, संगत तेरी सारी दीवानी, तू मन मोजी सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्म को जी, पटक न जावा मंजिल तो, पटक न जावा मंजिल तो मैनू दे दे सोजी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्म को जी, सोना कर दे सोनिया वे मैं कर्म को जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। और संगत जी, ये जो मेरा अगला सत्संग है ये लॉकडाउन के दिनों का है, जब लॉकडाउन अभी स्टार्ट ही हुआ था और बाद में जो लॉकडाउन है वो काफी दिनों के लिए बढ़ गया था। और जैसा कि आप जानते हैं, जब लॉकडाउन लगा था सब काम धंधे सब कुछ बंद हो गए थे और कोई भी अपने काम पर नहीं जा सकता था, स्कूल्स वगैरह सब कुछ बंद थे। तो हमारे पास जो भी सेविंग थी वो पहले बेटे के ट्रीटमेंट में खत्म हो गई थी और फिर जो बाकी सेविंग थी वो धीरे धीरे घर में लगती जा रही थी। और मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है, तो जैसे कि आपको पता है प्राइवेट जॉब में इतनी सेविंग हो भी नहीं पाती है और फैमिली जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये सारी हस्बैंड पे ही है, तो फाइनेंशियली भी हम वीक हो चुके थे। तो एक दिन ऐसे ही जब लॉकडाउन मतलब चल रहा था तो मेरे हस्बैंड रात को काफी परेशान थे और हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वो कहते कि सेविंग भी खत्म हो गई है और स्कूल्स चाहे बंद है बट फीस तो जानी ही जानी है, बच्चों की ऑनलाइन स्टडी चल रही थी और बाकी जो खर्चा होता है वो तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल और बाकी जो खर्चे हैं। तो ऐसे ही हस्बैंड काफी परेशान थे, वो हम डिस्कस कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि ऐसे अब दिक्कत आ रही है क्या करें। तो मैंने बोला कि हम टेंशन क्यों लें कि जब गुरु महाराज जी हैं। तो संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं जब हम गुरु महाराज जी से जुड़ जाते हैं ना तो हम जो कोई भी जो मतलब बात होती है ना फिर हम उसको मतलब पॉजिटिविटी में लेते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं हर चीज को। तो मैंने यही बोला कि जब गुरु महाराज जी बैठे हैं जिनको हम अपना माँ बाप सब कुछ मानते हैं तो टेंशन क्यों लेनी, वो खुद देखेंगे। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है अगर ऐसा है तो तुम अपने गुरु महाराज जी से अरदास करो। तो मैंने उनको बोला कि गुरु महाराज जी ऐसा तो नहीं कि सिर्फ मेरी बात ही सुनेंगे, वो आपकी भी सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं तो आपकी भी सुनेंगे, आप एक बार सच्चे मन से अरदास कीजिए। तो ऐसे मैंने उनको बोला और वो लेटने चले गए। तो संगत जी, मैं गुरु महाराज जी से अरदास की, मैंने कहा गुरु महाराज आपने अभी तक संभाला है और आगे भी मतलब पूरा विश्वास है कि आप ही संभालोगे। तो अगर ये जिंदगी आपने दी है ना तो अब आप ही के हवाले है। तो मुझे नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, ये आप जानो, क्योंकि अब मतलब टाइम ऐसा आ गया कि फाइनेंशियली हमारे पास कुछ भी नहीं है, कि मतलब बैंक अकाउंट में भी कुछ भी नहीं है। तो आप जानो कि अब ये कैसे होगा, कैसे चलेगा घर का खर्चा, क्योंकि काम है नहीं, काम पर जा नहीं सकते अभी। तो आप जानिए कि कैसे होगा। गुरु महाराज जी से अरदास की और मैं भी सो गई। तो संगत जी, फिर अब जैसे कि हमारी आदत हो गई, हम सुबह उठते हैं तो जितना भी हमारा संगत परिवार है उन सबको पहले जय गुरु जी करते हैं। तो मैंने भी फोन उठाया और सबको जय गुरु जी की। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे बैंक से एक मैसेज आया हुआ है। तो मैंने पहले उसको मतलब ओपन नहीं किया और मैंने फोन रख दिया। फिर जब मैं फ्री हुई तो मैंने दोबारा से अपना फोन चेक किया तो वो मैसेज पे मेरी नजर गई और मैंने जब वो मैसेज ओपन किया तो मैंने उसमें देखा कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं। तो और वो भी किसी अननोन नेम से। तो मैंने सोचा कि मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं और वो भी किसी अननोन नेम से, तो मुझे तो नहीं पता। मैंने अपने हस्बैंड से भी बोला कि ऐसे अकाउंट में पैसे आए हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ये किसी की गलती से आ गए हैं, कि उनका में भी आज या कल तक फोन आ जाएगा। तो मैंने बोला हाँ जी आ जाएगा। तो संगत जी, आज का दिन गया, अगला दिन गया, किसी का फोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो मैंने इनको बोला कि ऐसा करते हैं कि अभी हमें पैसों की जरूरत है,
और हम इनको यूज़ कर लेते हैं। जब जिनके भी पैसे आए हैं, उनका जब भी कॉल आएगा तो हम उनको पैसे वापस कर देंगे, उनको बता देंगे कि हमने ऐसे यूज़ कर लिया और हम उनको वापस कर देंगे जब उनको ज़रूरत होगी। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं ऐसा नहीं अच्छा लगता कि हम ऐसे यूज़ कर लें। तो मैंने उनको बोला कि मुझे पता है कि ये हमारे गुरु महाराज जी हैं, जिन्होंने हमारी इस ज़रूरत के टाइम में हेल्प की है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं वो तो ठीक है, पर फिर भी ये जिनके पैसे हैं वो फ़ोन कर सकते हैं कभी भी और ऐसा अच्छा नहीं लगता हम उनके पैसे यूज़ कर लें। तो मैंने कहा गुरु महाराज जी के आगे हम अरदास करते हैं और उनको बोलते हैं कि हम गुरु महाराज जी से पैसे यूज़ करने लगे हैं, हमें अभी ज़रूरत है। तो जब उनका कॉल आएगा हम वापस कर देंगे। तो मैंने ऐसे गुरु महाराज जी के आगे हाथ जोड़कर बोला कि गुरु महाराज हमें अभी ज़रूरत है, हम यूज़ कर रहे हैं। जब भी उनका कॉल आएगा हम उनको वापस कर देंगे। और संगत जी हमें उनकी ज़रूरत थी पैसों की, हमने वो यूज़ कर लिए और वो दिन गया और आज का दिन गया, कोई फ़ोन नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया, क्योंकि हम जानते हैं हमारे गुरु महाराज जी हैं, वो हमेशा हमारे अंग-संग रहते हैं, हमारी हर मुश्किल में वो हमारी मदद करते हैं और हम नहीं जानते हैं कि उन्होंने वो जो मतलब जो हमें ब्लेस करना है, वो कैसे, कब और किस तरीके से करना है, ये सिर्फ़ गुरु महाराज जी जानते हैं क्योंकि उनके ब्लेस करने के तरीके ही अलग हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत-बहुत शुक्राना, वो अपने संगत की छोटी-छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखते हैं और जो भी बात उनके अभी मन में ही होती है, वो मतलब मुँह तक आने से पहले ही पूरी कर लेते हैं। हमारे गुरु महाराज इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं, इतने भोले हैं, वो हर किसी के दिल की बात सुनते हैं, हर किसी की अरदास पूरी करते हैं। पर वो कब पूरी होगी, इसका गुरु महाराज ज़्यादा अच्छे से जानते हैं। हम सोचे कि ये काम अभी हो जाए, आज हो जाए, अभी हो जाए, तो संगत जी नहीं, ये तब होगा जब उसका टाइम आएगा। हम ये सोचते हैं हमें इतना मिल जाए, पर गुरु महाराज हमें वो देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है, जो हमारे लिए बेहतर होता है। तो इसलिए गुरु महाराज जी जो करते हैं, वो हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। हमें बिल्कुल भी डाउट करना ही नहीं चाहिए कि अगर ये नहीं हुआ, तो मतलब ये क्यों नहीं हुआ? तो संगत जी अगर वो नहीं हुआ ना, वो तो उसमें भी शायद हमारा कोई अच्छा ही है, इसलिए अच्छा मतलब वो नहीं हुआ। और इसलिए हमेशा हर चीज़ को पॉज़िटिव सोच के चलो। और संगत जी अब ये जो मैं आपके साथ अपना अगला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, ये एक दिन मैं रात को काफ़ी लेट हो गया था और मेरी फैमिली मेंबर्स सो चुके थे और मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैं गुरु महाराज जी की ऐसे शब्द गुरबानी सुन रही थी। तो मैंने 1:30 बज गया तो मैंने गुरु महाराज जी को बोला कि गुरु जी हुण 1:30 बज गए, हुण तुसी भी आराम करो, मैं भी लेटन जा रही हूँ। तो ऐसा कह के मैं लेट गई और मेरी आँख लग गई। तो उसके बाद मैंने देखा मतलब मुझे ड्रीम आया कि मेरी बेटी को एक ही लेग पर 3-4 जगह 2 स्नेक ने काट लिया है, जिनको हम पनियर नाग कहते हैं ना, वो स्नेक ने 2 स्नेक हैं, उसने एक ही टाँग पर उन्होंने 2 मतलब 3-4 जगह पे काट लिया है और मेरे आस-पास काफ़ी लोग खड़े हैं। मुझे नहीं पता वो लोग कौन हैं, मैं उनमें से किसी को नहीं जानती। वो सब बोल रहे हैं कि इसको डॉक्टर के पास ले चलो, डॉक्टर के पास ले चलो और मैं क्या करती हूँ कि मैं अपनी बेटी को उठाती हूँ और गुरु महाराज जी के स्वरूप के सामने मतलब ले जाकर उसको लिटा देती हूँ और मैं खुद घर से बाहर निकल जाती हूँ मेन रोड पर। मुझे नहीं पता क्यों। और जब मैं मेन रोड पे खड़ी होती हूँ, मेरी मम्मा मेरे साथ होते हैं, तो मैं आते-जाते हुए लोगों को देख रही हूँ मेन रोड और इतने में मुझे बीच में गुरुजी दिखते हैं, जिन्होंने टोमेटो रेड कलर का चोला पहना होता है और उसपे बहुत हेवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और मैंने गुरु महाराज जी का वो स्वरूप कभी नहीं देखा, जिसमें गुरु महाराज जी ने वो टोमेटो रेड कलर का चोला पहना है और उसपे बहुत हेवी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो मैंने उसमें बोला कि मम्मा आपने देखा गुरु महाराज जी को? तो मम्मा कहते नहीं। तो मैं गुरु महाराज जी को आवाज़ लगाती हूँ कि गुरुजी, तो इतने में गुरुजी मेरी ओर साइड फेस करते हैं और मुझे स्माइल पास करते हैं। और तो मैं मम्मा को पूछा कि आपने देखा? तो मम्मा कहते हैं नहीं। तो इतने में फिर आने-जाने वाले जो लोग होते हैं उसमें मैं फिर गुरु महाराज जी को ढूँढने लग जाती हूँ। तो गुरु महाराज जी जो थोड़ा वो भीड़ में आगे बढ़ चुके होते हैं। तो मैंने कहा वो देखो, तो फिर मैं ज़ोर से आवाज़ लगाती हूँ गुरुजी, तो गुरुजी पहली बार में नहीं सुनते, फिर मैं फिर से आवाज़ लगाती हूँ, तो गुरुजी फिर से मेरे को साइड फेस करके देखते हैं और मुझे स्माइल पास करते हैं। और मैंने इतना ही ड्रीम देखा और उसके बाद मेरी आँख खुल गई, अमृत वेला के लिए। तो मैंने फिर सबसे पहले मम्मा को कॉल किया, मैंने कहा मम्मा मुझे ऐसे आज गुरु महाराज जी का ड्रीम आया था। तो
मम्मा कहते अच्छा, मैंने कहा ड्रीम में आप भी थे। तो उसके बाद मैंने तब मैं जन्नत द्वार पर गुरुजी का अमृत वेला अटेंड करती थी। तो मैंने जैसा कि बताया कि मैंने गुरुजी को उस चोले में मैंने गुरुजी का कोई स्वरूप नहीं दिखा। तो मैं अमृत वेला में उठी और मतलब मैं अमृत वेले में जब शब्द गुरबानी सुन रही थी, तो एकदम से मैंने नोटिस किया कि उसमें गुरु महाराज जी ने वही चोला पहना हुआ है जो मैंने ड्रीम में देखा था। और गुरु महाराज जी को उस टाइम वो जो स्वरूप लगा था, वो गुरु महाराज जी वैसे ही साइड फेस करके स्माइल पास करते जैसे उन्होंने मुझे वो ड्रीम में दिखाया था। और संगत जी, जैसे कि हम जानते हैं ना कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि जब मैं थोड़े ड्रीम ही चाहना उस टाइम में साक्षात होना। तो संगत जी उस टाइम ये जो उन्होंने मेरे को दिखाया कि मेरी बेटी को एक ही लेग पर जो स्नेक्स ने काटा, तो मैं तो इतना ही जानती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरी बेटी का कोई बहुत बड़ा कष्ट कटवाया होगा। क्योंकि जैसे एक ही लेग पर बेटी को 3-4 जगह कन्या नाग ने काट लिया था, तो वो जरूर ही कोई बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था जो गुरु महाराज जी ने उसका पहले ही कटवा दिया। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और ये जो अब अगला सत्संग है, ये होली से कुछ दिन पहले का है, 2 दिन पहले का। तो संगत जी होली आने वाली थी और ऐसे ही जैसे हम रोज रात को गुरु जी का शुक्राना करके सोते हैं, मैं ऐसे ही गुरु महाराज जी का शुक्राना किया और मैं सोई। और मुझे उस दिन भी गुरु महाराज जी ने ड्रीम दर्शन दिए कि गुरु महाराज जी कहीं बैठे हुए हैं, अपने आसन पर विराजमान है येलो चोले में, और उनके आसपास थोड़ी सी संगत बैठी हुई है और बाकी संगत जो है वो मतलब उस रूम से बाहर बाहर की साइड, जैसे वो कुछ संगत लेटी हुई है और कुछ संगत बैठी हुई है। और जहां पर गुरु महाराज जी बैठे हुए हैं वहां पे कुछ संगत बैठी हुई है और मैं वहां पर खड़ी हुई हूँ। मैं अपनी बारी आने की वेट कर रही हूँ गुरु महाराज जी के पास। तो मेरी बारी आ जाती है जल्दी से और मैं गुरु महाराज जी के पास जाती हूँ और मेरे हाथ में चंदन का जो टीका है उसकी डिब्बी होती है। तो मैं उसमें से निकालती हूँ चंदन का टीका और गुरु महाराज जी को वो टीका लगाती हूँ। और गुरु महाराज जी क्या करते हैं, उसी डिब्बी में से अपने जो फिंगर टिप्स होते हैं उस पे वो चंदन टीका लगाकर मेरे दोनों चीक्स पर लगा देते हैं। और मैं मतलब जब चीक्स पर लगाते हैं उसके बाद मैं उस रूम से बाहर आ जाती हूँ, गुरु महाराज जी को माथा टेक के बाहर आ जाती हूँ। और बाहर जो संगत कुछ बैठी हुई होती है और कुछ लेटी होती है, तो उसमें मेरी मम्मा भी बैठी हुई है। तो मैंने उनको मम्मा को दिखाती हूँ कि मम्मा देखो मेरे दोनों चीक्स पे गुरु महाराज जी ने ऐसे मुझे चंदन टीका लगाया है। तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। तो इतना ही मैंने ड्रीम देखा। उसके बाद मेरी आंख खुल गई। तो फिर मैं अमृत वेले के लिए फिर उठ गई, क्योंकि ये जो मुझे ड्रीम आया था ये भी मुझे मतलब नियर अबाउट 2-2:30 बजे के करीब आया था। तो फिर उसके बाद मेरी जब आंख खुल गई तो फिर मैंने अगले दिन ये मम्मा के साथ सत्संग शेयर किया। और संगत जी मुझे लगता है कि जो मैं हर ड्रीम में मेरे साथ मेरे मम्मा होते हैं, वो इसलिए क्योंकि जैसे गुरु महाराज जी ने कहा था कि जो मेरे पास संगत को लेकर आता है मैं सबसे पहले उसको ब्लेस करता हूँ। तो हमारे घर में सबसे पहले जो है मेरी मम्मा जुड़े थे। मेरी मम्मा ने हम आगे पूरी फैमिली को, मतलब मेरी तीनों सिस्टर, हम तीनों सिस्टर को और ब्रदर को जोड़ा। तो गुरु महाराज जी इसलिए सबसे पहले उनको शायद ब्लेस करते हैं। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। तो संगत जी जब मैं सुबह उठी तो मैंने सच में उस दिन मतलब वो फ्रेग्रेंस मुझे फील आ भी रही थी और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हाँ मेरे चीक्स पर कुछ लगा है। मतलब वो मुझे ऐसा टीका तो नहीं दिख रहा था पर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे चीक्स पर गुरु महाराज सच में मेरे चीक्स पर वो चंदन टीका लगा के गए हैं। और मैंने मम्मा को जब ये सत्संग शेयर किया तो मैंने बोला कि आज तो मैं पूरा दिन अपना फेस नहीं धोने वाली। और संगत जी मैंने ये सत्संग कहीं और संगत के साथ भी शेयर किया और वाकई में मैंने वो जो है उस दिन पूरे दिन अपना फेस नहीं धोआ और मेरे को वो चंदन टीके की फ्रेग्रेंस भी आ रही थी। और गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना। और इसके साथ ही मैं आपके साथ एक और सत्संग शेयर करती हूँ जो मेरी बेटी के 4th क्लास के सेकंड टर्म के एग्जाम्स का है। संगत जी मेरी बेटी के सेकंड टर्म के एग्जाम चल रहे थे और उसका उस दिन हिंदी का पेपर था। तो जैसा कि हम सब संगत जानते हैं कि जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं वो हिंदी में वीक होते हैं, थोड़े बहुत वीक होते हैं। पर मेरी बेटी कुछ ज्यादा ही वीक है और मतलब उसको मात्राओं का नहीं पता चलता और वो काफी मिस्टेक्स करती है हिंदी में। बाकी सब्जेक्ट्स में वो ठीक है बट हिंदी में काफी वीक है। तो उसका हिंदी का पेपर था। तो जब वो पेपर करके आई तो मैंने उससे क्वेश्चन पेपर लिया और उससे सुना कि उसने कितना किया है। तो जब उसने सुनाया तो उसने मुझे आधा पेपर सुनाया और उसके बाद कहती कि बाकी मैंने नहीं किया।
तो मैंने कहा नहीं किया, क्यों नहीं किया? तो कहती मेरे पेपर पे ना कुछ गिर गया था, मतलब कुछ लिक्विड गिर गया था, मुझे नहीं पता क्या गिरा और मैं आगे लिख नहीं पाई। तो मैंने उसको बोला कि उसको मतलब डाँटा और बोला कि अगर कुछ गिर गया था, मैम से बोलते आप दूसरी शीट ले लेते, तो कुछ तो करते आप, मैम को बताते तो सही। बट वो भी छोटी है, उसको इतना नहीं समझ आया होगा और उसने वो उतना ही पेपर किया और संगत जी आप मानेंगे नहीं, मुझे इतना गुस्सा आया कि मुझे खुद नहीं समझ आया कि ये क्या करके आई है। एक तो हिंदी में पहले ही वीक है, ऊपर से आधा पेपर करके आई है, 80 मार्क्स का इसका पेपर है, तो इसके नंबर हार्डली कितने आएँगे, 35, 40 इतने ही आएँगे। और 40 तो संगत जी बहुत मुश्किल है, 35 ही आप मतलब मैंने आइडिया लगाया कि इतने ही आएँगे मतलब। तो उसके बाद मैंने उसको डाँटा और मैं गुरु महाराज जी के आगे स्वरूप के आगे बैठ गई। मैंने कहा गुरु महाराज जी, ए देखो हुन की कर रही है पेपर विच, तुसी जानो की करके आई है, मैनू नहीं पता। तो गुरु महाराज जी के आगे मैं बैठ गई और उसके बाद फिर बाद में अपने कामों में लग गई और फिर जब इसका रिजल्ट आने वाला था, स्कूल ने पीटीएम रखी गई। पीटीएम में मैं गई तो जब मेरी बारी आई, मैं मैम के आगे बैठी, मैम मुझे देख रही थी और मैं मैम को देख रही थी। पता तो था कि बेटी ने पेपर नहीं किया तो मैम इस वजह से मुझे डाँटेंगी, बोलेंगी। तो मैम के पास जब मैं गई तो उन्होंने मुझे इसकी मार्क्स लिस्ट दिखाई, मैंने देखी। मैंने और किसी सब्जेक्ट के मार्क्स नहीं देखे इसके, पहले हिंदी के देखे और हिंदी में इसके मार्क्स देखे तो 51। 51 तो मैंने सोचा शायद इतना पेपर कर लिया होगा इसने, ज़्यादा किया होगा इसने, मुझे कम बताया होगा। तो संगत जी मुझे मैम ने बोला कि मैम आपने मार्क्स देख लिए? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने बोला कि मैम हिंदी में देखे? मैंने कहा हाँ जी मैम, ऐसे इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी। उसने बोला कि अ, हाँ जी, इसने मुझे बताया था कि ये मतलब बाद में बताया था कि ये प्रॉब्लम हो गई तो मैं इतना पेपर नहीं कर पाई। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि इसने हिंदी का जितना पेपर किया, उसमें एक भी मिस्टेक नहीं आई। और इस वजह से इसका पेपर प्रिंसिपल के ऑफिस में भी गया और उनको बताया कि इस लड़की के साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी और इसने इतना ही पेपर किया है, पर इसकी हिंदी में एक भी मिस्टेक नहीं थी। और संगत जी मैं इतनी मतलब हैरान कि इस लड़की की एक भी मिस्टेक नहीं, जबकि ये लड़की एक लाइन अगर लिखती है हिंदी की, तो उसमें 4 मिस्टेक्स निकल आती हैं। और इतनी मतलब मैं हैरान कि और इसकी एक भी मिस्टेक नहीं। तो मतलब मन में पता तो था कि सब करने करवाने वाले गुरु महाराज ही हैं। तो शुक्राना किया और मैम को थैंक्स कह के मैं भी इसका मार्क्स देख के वापस आ गई घर पे। और घर आते ही मैंने सबसे पहले गुरु महाराज जी का शुक्राना किया, क्योंकि ये जो पेपर किया, ये करवाने वाले भी कौन थे? गुरु महाराज। ये चाहे इसने थोड़ा ही किया, पर उसमें अगर एक भी मिस्टेक नहीं आई, वो इसने नहीं की, वो गुरु महाराज जी ने करवाया कि इसकी एक भी मिस्टेक नहीं आई। गुरु महाराज जान ही जाने, हम तो सिर्फ उनके आगे बोल मतलब बैठ जाते हैं। और संगत जी मैं ये भी कह रही हूँ कि जैसे अब मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ ना, तो मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। मैं तो मतलब हम जब सत्संग करते हैं गुरु महाराज जी के आगे हम कठपुतली बन के बैठ जाते हैं। सब करने करवाने वाले गुरु जी ही होते हैं। हम क्या हमसे उन्होंने क्या बुलवाना है, ये गुरु महाराज जानते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि जब हम सत्संग शेयर करने बैठते हैं, हम ये सोचते हैं कि वो सत्संग शेयर करेंगे, ये सत्संग शेयर करेंगे। पर हम जब सत्संग शेयर करने बैठते हैं ना, हम एकदम मतलब ब्लाइंड हो जाते हैं। हमें नहीं समझ आती कि हमने क्या करना है। जो सत्संग शेयर करवाना होता है, वो गुरु महाराज जी करवाते हैं। उनके हुक्म से होता है। हमें नहीं पता होता कि हम आज सत्संग में क्या शेयर करेंगे। ये गुरु महाराज होते हैं करवाने वाले, उनके हुक्म से सब कुछ होता है। हम तो सिर्फ कठपुतली बन के बैठ जाते हैं। जो होना है, जो करवाना है, गुरु महाराज ने करवाना है। तो संगत जी गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना कि उन्होंने हमें अपने चरनी लगाया। और आज हमें मतलब बहुत फ़क्र महसूस होता है जब हमें कोई कहता है ना ये गुरु महाराज जी की संगत है, गुरु जी की संगत है, वो गुरु जी की संगत जा रही हैं, तो बहुत फ़क्र महसूस होता है। वरना अब आप ये देखिए कि मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और भी कई संगत है जो हाउसवाइफ़ होंगे, हमें कौन जानता है? कोई भी नहीं जानता। पर जब से हम गुरु महाराज जी की संगत बने हैं, तो अब गुरु परिवार में कितनी ही संगत हैं जो जानती हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि एक बहुत प्यारा-सा परिवार गुरु महाराज जी ने दिया है। अपनी जो माला में इतने मोती पिरोए हैं, जो अलग-अलग स्टेट के हैं और गुरु महाराज जी ने एक माला में पिरोए हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना, जो उन्होंने हमें अपनी चरनी लगा दी। क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु महाराज जी हमारा हाथ पकड़ लो। तो संगत जी हम इसलिए कहते हैं कि हाथ पकड़ लो, कि अगर हम गुरु महाराज जी का हाथ पकड़ते हैं, हो सकता है हम कहीं डाँवाडोल हो जाएँ, तो उनका हाथ छोड़ दें। पर जब गुरु महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ लिया है ना,
तो कैसी भी सिचुएशन हो, वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तो गुरु महाराज जी का अनंतम शुक्राना हमारा हाथ पकड़ने के लिए, हमें अपने चरनी लगाने के लिए। और संगत जी, मैं शुक्राना करना चाहूँगी ज़ूम प्लेटफ़ॉर्म का, जिन्होंने आज ये सत्संग शेयर करने की सेवा दी है। और गुरु महाराज जी का तो अनंतम शुक्राना कि वो इतना सुंदर प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू सब संगत का सत्संग हमें सुनने को मिलता है। और संगत जी, यहाँ पर मैं गुरु महाराज जी के लिए एक शुक्राना भजन गाना चाहूँगी। वैसे तो हम गुरु महाराज जी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। शायद शुक्राना करते-करते हमारी पूरी ज़िंदगी निकल जाए और हम उनका शुक्राना नहीं कर पाएँगे। तो